अरे, यहाँ तो इतना सारा खजाना है। अब मुझे किसी भी कीमत पर इस खजाने को पाना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस राजू को अपने रास्ते से हटाना होगा। गिरजा अपने मन में वहां छुपकर ये सब देखते हुए सोच रहा था, जबकि राजू बोला, हे जादुई दर्पण, तुमने जो मेरे कर्म दिखाए थे वो सब वैसा ही मेरे साथ हुआ, और साथ ही मैंने उन खजानों का भी इस्तेमाल कर लिया। अब तो मेरी परीक्षा खत्म हुई। हाँ, अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रहे तब तक ही जब तक तुम मेरे इस दर्पण के अक्स में नजर आ रहे हो। दर्पण की बात सुनकर गिरजा ने चालाकी से अपने मन में सोचा, नवीनपुर नामक एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और वो बहुत ईमानदार था। जब एक दिन, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, घर आते समय थोड़ा अनाज लेते आना, घर में एक भी दाना नहीं है। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को कुछ न कुछ जरूर लेते आऊंगा। राजू ये कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद, मैंने माँ से वादा तो कर लिया, मगर मैं घर के लिए कुछ खाने को कहाँ से लेकर जाऊंगा? यहाँ तो अच्छी लकड़ी भी नहीं है जिन्हें मैं बेचकर 2 पैसे कमा सकूं। अभी राजू परेशानी से ये बात अपने मन में सोच ही रहा था जब उसे एक आवाज आई, तुम मुझे आजमाओ और अपनी किस्मत चमकाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। राजू परेशानी में आवाज सुनकर अपने आसपास देख रहा था, जब उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, देर मत करो, मुझे आजमाओ और अपनी किस्मत को एक लम्हे में चमकाओ। राजू उस आवाज को दोबारा सुनकर अपने आसपास देखने लगा और फिर अपने मन में सोचने लगा, लगता है ये आवाज उस तरफ से आ रही है, मुझे जाकर देखना होगा। और फिर राजू उस आवाज का पीछा करते करते आगे की तरफ गया, जहां उसे एक सुनसान हवेली दिखाई दी। अरे, मैंने तो पहले कभी इस जगह पर हवेली नहीं देखी, तो आज यहाँ ये हवेली क्या कर रही है? राजू उस पुरानी हवेली को देखकर हैरानी से ये सोच रहा था। तभी अचानक उस हवेली के पास लगे एक पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अरे, ये रोशनी कैसी है? एक काम करता हूँ, मैं इस हवेली के पास लगे पेड़ के पास खुद जाकर देखता हूँ। नहीं, अगर वहां कोई भूत प्रेत हुआ तो मैं क्या करूंगा? लेकिन मुझे देखना तो होगा ही, आखिर ये चमक है कैसी? और फिर राजू हिम्मत करके वहां गया, जहां उसने पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ दर्पण देखा। अरे, ये तो एक दर्पण है, मगर ये इस तरह इतना चमक क्यों रहा है? एक काम करता हूं, मैं उसे छू कर देखता हूं। और फिर राजू ने उस दर्पण को छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, तो वैसे ही उसमें से एक आवाज आने शुरू हो गई, तुम मुझे आजमाओ, बदले में अपनी किस्मत चमकाओ। अरे, ये तो वही आवाज है। इसका मतलब जो आवाज मैंने सुनी थी वो इसी दर्पण से आ रही थी। हाँ, मैं ही वो आवाज हूं जिसे तुम सुन पा रहे थे। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? राजू, तुम अगर चाहो तो मुझे हासिल करके अपनी किस्मत को चमका सकते हो। मगर कैसे? राजू, तुम मुझ में झांको, बदले में बाकी तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। और फिर उस दर्पण के कहने पर राजू ने हिम्मत करके उस दर्पण में देखा, तो उसे उसके कर्म नजर आए। पहला कर्म माँ नदी से मेहनत करके पानी भर रही थी। जब राजू अपने काम से थका हारा लौटते समय माँ को मेहनत करते देख बोला, माँ, आप आराम कीजिए, मैं नदी से पानी भर कर ले आऊंगा, आप बहुत थक गई हैं। नहीं बेटा, तुम खुद इतना थक गए हो, मैं कर लूंगी। अरे माँ, मैंने कहा ना, मैं ले जाऊंगा, आप बस घर जाइए। और फिर राजू ने अपनी माँ के हाथों से पानी से भरा मटका लिया और उन्हें घर जाने का कहकर खुद नदी से पानी भरने लगा। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कोई खाना खिला दो। अरे ओ काका, क्यों अपना गला फाड़ फाड़ कर इतना चिल्ला रहे हो? बेटा, मैं 3 दिनों से बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ताकि मेरी भूख मिट सके।
मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। तो बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यहाँ अपना गुजारा तो नहीं हो रहा और इन्हें पैसे बांटते फिरूं। चले जाओ यहाँ से। गिरजा ये कहकर उस बूढ़े काका को धक्का मारकर चला गया था जब अचानक वहां राजू आया और बोला, गिरजा, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं राजू, इन भिखारियों का रोज का काम है लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करना। गलत बात है, ऐसा मत बोलो गिरजा। काका, आप बताइए, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? गिरजा के इस तरह से कहने पर राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने गिरजा को डांटते हुए उन बूढ़े काका से कहा, काका, क्या बात है? बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा राजू, मैं 3 दिनों से बहुत भूखा हूं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। काका, इस समय मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे जरूर हैं। ऐसा करिए, आप ये कुछ पैसे रख लीजिए और इनसे कुछ खा लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर का काम कर देता हूं। अरे नहीं नहीं काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये पैसे लीजिए और खाना खा लीजिएगा। रही बात मेरे घर के काम की, तो मेरे घर में ज्यादा काम नहीं होता जो मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़े काका ये कहकर राजू से पैसे लेकर वहां से चला गया। अरे राजू यार, तुमने ये क्या किया? अपने सारे पैसे इस झूठे आदमी को दे दिए। तुम इन भिखारियों को नहीं जानते। ये रो धोकर हम जैसे लोगों से पैसे लेकर फिर हराम का खाते हैं। और जब वो आदमी तुमसे कह रहा था पैसों के बदले में काम करने का, तो मौके का फायदा उठाना चाहिए था ना। गिरजा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वो काका मजबूर थे और मैंने उनकी मदद की है। और अगर मैं उनसे इस पैसों के बदले अपना फायदा देखता तो ऐसी मदद से अच्छा था कि मैं उनकी मदद ना ही करता। अब जाओ, यहां से अपना काम करो। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। खैर, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। गिरजा ये कहकर वहां से चला गया। तभी उसे जाते देख राजू भी अपने काम पर निकल चुका था और फिर इसी तरह से उसने गांव में बहुत सारे लोगों की बिना लालच की मदद की, जिस कारण लोग उसे बदले में मानने लगे और राजू अपने फल की चिंता किए बिना बस अपने कर्म करते चला जा रहा था। अरे, इस दर्पण में तो मैं ही हूं, मगर ये सब तो मैंने कभी नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, लेकिन ये तुम्हारा कर्म है और तुम बहुत जल्दी इन्हें करोगे। अरे, लेकिन ये कैसे? क्या तुम मुझे मेरा भविष्य दिखा रहे हो? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किस्मत को चमका दूं, तो तुम्हें कुछ करना होगा मेरे लिए। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? तुम्हें मुझे काले पर्वत पर ले जाना होगा और वहां पर मौजूद विशाल पेड़ के नीचे स्थापित करना होगा और फिर मेरी दी हुई परीक्षा को पूरा करना होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? ये तो तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। पहले मुझे पर्वत के विशाल पेड़ के नीचे स्थापित करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें काले पर्वत के विशाल पेड़ के नीचे जरूर स्थापित करूंगा। और फिर राजू यह कहकर उस दर्पण को काले पर्वत के विशाल पेड़ के नीचे स्थापित कर चुका था जब अचानक वहां बहुत सारे खजाने नजर आने लगे। अरे, यहाँ तो इतने सारे खजाने हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये खजाना तुम्हारा हो जाए, तो तुम्हें मेरी दी हुई एक परीक्षा को पूरा करना होगा। अच्छा, लेकिन मैं इतने सारे खजाने का क्या करूंगा? इस खजाने से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। दर्पण की बात सुनकर राजू ने अपने मन में सोचा, अगर मैं ये खजाना अपने साथ ले जाऊं, तो इससे गरीब लोगों की बहुत मदद की जा सकती है। अभी राजू अपने मन में यह बात सोच ही रहा था जब दर्पण से आवाज आई।
क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है, तुम अपने साथ इन खजानों को लेकर जाओ और वहां इन्हें खुद पे खर्च करो। बस इतनी सी बात? मैं ये करने के लिए तैयार हूं। ये बात जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी ही मुश्किल है। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है, मगर इससे मेरी जान जाने का खतरा कैसे हो सकता है? यही तो असली परीक्षा है राजू। अब तुम जाओ और मेरी दी हुई इस परीक्षा को पूरा करो। और फिर अचानक ये कहकर दर्पण की रोशनी खत्म हो गई और दर्पण एक आम दर्पण की तरह नजर आने लगा। राजू ये होते देख अपने मन में सोचने लगा, अरे, इस दर्पण की रोशनी खत्म हो गई। लगता है ये दर्पण वाकई कोई आम दर्पण नहीं है। हो सकता है इस दर्पण की बात सच हो। खैर, मुझे क्या, मुझे तो इस परीक्षा को पूरा करना है। और फिर राजू ये सोचकर वहां पड़े कुछ खजानों को अपने साथ लेकर अपने गांव निकल गया। जब उसके उस दर्पण के दिखाए दृश्य धीरे धीरे पूरे होने लगे, पहले उसने अपनी माँ की मदद की, फिर उसने बूढ़े गरीब आदमी की, और इसी तरह धीरे धीरे वो सारे लोगों की मदद करने लगा। जब कुछ देर बाद, कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे गरीब की मदद करो। काकी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? राजू बेटा, मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ वही है और उसकी बीमारी के कारण हमारे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, जिस वजह से अब मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। वैद्य जी कहते हैं कि अगर मैंने इस समय पे अपने बेटे का इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगा। इसलिए बेटा मेरी मदद करो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। राधा काकी, आप रोइए मत, मैं करूंगा आपकी मदद। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, और इन सिक्कों से आप अपने बेटे का इलाज कराइए। और फिर राजू ने ये कहकर अपने पास रखे उन खजाने में से कुछ सिक्के निकालकर राधा काकी को दिए, जिसे लेकर काकी बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो। राधा काकी ये कहकर वहां से चली गईं। और फिर इसी तरह से राजू गांव में सबकी मदद करने लगा। जब उसको सारे गांव वालों की मदद करते देख गिरजा ने देखा तो अपने मन में सोचने लगा, ये राजू का बच्चा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया कि वो अब गांव के लोगों की मदद करने लगा? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। आखिर मैं भी देखूं कौन सा खजाना इसके हाथ लगा है। और फिर गिरजा ये सोचकर राजू का पीछा करने लगा। जब उसने राजू को किसी की मदद करते वक्त खजाने को देखा, अच्छा, तो मेरा शक एकदम सही था। इसका मतलब है सच में इस राजू के हाथ खजाना लगा है। अब मैं किसी भी कीमत पर इससे ये खजाना छीन कर रहूंगा। और फिर गिरजा अपने मन में ही राजू से खजाना छीनने के लिए योजना बनाने लगा और उसका पीछा करते हुए उस पर्वत पर पहुंच गया जहां पर बहुत सारा खजाना मौजूद था। अरे, यहाँ तो इतना सारा खजाना है। अब मुझे किसी भी कीमत पर इस खजाने को पाना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस राजू को अपने रास्ते से हटाना होगा। गिरजा अपने मन में वहां छुपकर ये सब देखते हुए सोच रहा था, जबकि राजू बोला, हे जादुई दर्पण, तुमने जो मेरे कर्म दिखाए थे वो सब वैसा ही मेरे साथ हुआ, और साथ ही मैंने उन खजानों का भी इस्तेमाल कर लिया। अब तो मेरी परीक्षा खत्म हुई। हाँ, अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रहे तब तक ही जब तक तुम मेरे इस दर्पण के अक्स में नजर आ रहे हो। दर्पण की बात सुनकर गिरजा ने चालाकी से अपने मन में सोचा, अच्छा, इसका मतलब ये दर्पण जादुई दर्पण है। अगर मैं इस दर्पण में नजर आ जाऊं तो ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा। लेकिन इस राजू के होते हुए मैं कैसे इस दर्पण को हासिल करूंगा? एक काम करता हूं, अभी राजू के यहां से जाने का इंतजार करता हूं, फिर इस दर्पण में अपना अक्स देखूंगा। और फिर गिरजा अपने मन में ये सोचकर राजू के जाने का इंतजार करने लगा।
जब कुछ देर बाद राजू वहां से गया तो गिरजा हंसते हुए बोला, राजू तो गया, अब ये सारा खजाना मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं एक छोटा सा जमींदार नहीं बल्कि एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सारा खजाना मेरा हुआ। और फिर गिरजा मक्कारी से हंसते हुए उस दर्पण के पास पहुंचा और उस दर्पण में अपना अक्स देखते हुए बोला, हे जादुई दर्पण, ये सारा खजाना मुझे दे दो। इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को इस दर्पण में देखना होगा। मेरे कर्म? क्या मतलब है? तुम जो कर्म कर रहे हो और आगे जीवन में करने वाले हो, पहले तुम्हें वो देखना होगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई तो ही तुम्हें मैं ये सारा खजाना दूंगा। दर्पण की इस बात को सुनकर गिरजा अपने मन में सोचने लगा, भला ये दर्पण मेरा क्या ही कर लेगा। चलो देख लेते हैं इसमें मेरे कर्म, और वैसे भी कर्म का क्या है, ये खजाना तो मेरा ही है। और फिर गिरजा ये सोचकर दर्पण में अपने कर्म देखने लगा, जिसमें उसने सिर्फ अपने बुरे कर्म देखे। लोगों पर जुल्म, बेईमानी, चोरी, धोखेबाजी, और ये सब देखकर गिरजा गुस्से से बोला, ये सब झूठ है, सब गलत। मेरी नीयत साफ है, मेरे कर्म ऐसे हो ही नहीं सकते। अब मैं इन सारे खजानों को अपने साथ ले जाऊंगा और साथ ही इस मनहूस दर्पण को भी तोड़कर जाऊंगा। और फिर गिरजा ने अपने बुरे कर्म और बुरी नीयत को देखते हुए वहां रखे खजाने को लेने के बाद उस दर्पण को तोड़ा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद अब तो मैं एक अमीर आदमी हो गया हूँ, एक राजा के समान, और ये सारे लोग मेरे सेवक हैं। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। और फिर इसी तरह खजाना हाथ लगते ही उस दर्पण का दृश्य सच होने लगा था। दूसरी तरफ राजू जब पर्वत पर पहुंचा तो उसने टूटा हुआ दर्पण देखा। अरे, इस दर्पण को किसने तोड़ा? अब क्या होगा? अगर ये दर्पण ही ना रहा तो मैं गांव के लोगों की उस खजाने के जरिए से कैसे मदद करूंगा? अभी राजू परेशानी से ये सोच ही रहा था जब वहां एक साधु बाबा आए। क्या हुआ पुत्र, इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव। बताओ पुत्र, क्या हुआ है? और फिर साधु बाबा के पूछने पर राजू ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु बाबा बोले, रुको पुत्र, मैं अभी इस दर्पण को अपनी शक्तियों से ठीक करता हूँ। और फिर साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस दर्पण को दोबारा से ठीक कर चुके थे। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस दर्पण को दोबारा पहले जैसा कर दिया। अब मैं इस दर्पण की मदद से फिर से गरीब लोगों की मदद कर सकूंगा। राजू दोबारा से साधु बाबा से धन्यवाद करते हुए उस दर्पण में अपना अक्स देखने लगा था, और दूसरी तरफ अचानक गिरजा का खजाना मिट्टी बन गया। अरे ये क्या, मेरा सारा खजाना मिट्टी कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। और फिर गिरजा बिना किसी देरी के काले पर्वत पर पहुंचा, जहां उसने देखा वो टूटा हुआ दर्पण दोबारा से पहले जैसा हो चुका था और सारा खजाना वहीं पर था। इसका मतलब है इस राजू ने इस दर्पण को ठीक कर दिया इस साधु बाबा की शक्तियों से। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर गिरजा ये सोचकर गुस्से से राजू के पास गया और बोला, राजू, तूने इस दर्पण को जोड़कर अच्छा नहीं किया। अच्छा गिरजा, इसका मतलब तुमने इन खजानों की लालच में इस दर्पण को तोड़ा था? हाँ, तोड़ा था मैंने इस दर्पण को, और अब मैं तेरी भी जान लूंगा। गिरजा ये कहकर राजू को उस काली पहाड़ी से धक्का दे देता है। तभी उसको गिरते देख अचानक साधु बाबा एक देवता के रूप में प्रकट होते हैं और राजू को मरने से बचा लेते हैं। दुष्ट लालची,
तूने एक सच्चे हृदय वाले इंसान की हत्या करनी चाहिए इस खजाने की लालच में आकर। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देवता, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैं झूठा नहीं हूं, बल्कि ये दर्पण ही झूठा था। ये दर्पण मेरा है और मैं सिर्फ वही दिखाता हूं जो तुम्हारे अंदर छुपा होता है। सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता और तुमने राजू के साथ ये करके अपनी सच्चाई साबित कर दी है। और फिर जैसे ही देवता गिरजा को सजा देने के लिए अपनी आंखें बंद करने लगे, तभी राजू बोला, हे देवता, गिरजा को माफ कर दीजिए। अब ये आगे से किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही किसी पर अत्याचार करेगा। आप इसे छोड़ दीजिए। और फिर राजू के कहने पर गिरजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो बोला, मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और फिर गिरजा के माफी मांगने के बाद देवता वहां से गायब हो गए, जबकि राजू अब उन खजानों का असली मालिक बनकर सारे गरीबों की मदद करता था। कभी कभी लालच हमें ले डूबती है और कभी कभी हमारी नेकी हमें बहुत कुछ दे जाती है। जो बिना लालच के दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में खुद ब खुद खुशियां आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।